जब नाज मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और ये रश्मि रति की पंक्तियां फिलहाल भारतीय राजनीति के विपक्षी खेमे पर सबसे सटीक और सबसे सही बैठ रही हैं। महाकुंभ का मुद्दा विपक्ष को लगता है कि सियासत में उनके लिए सबसे अहम हो गया है, क्योंकि यह सनातन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। और तभी सवाल यह भी उठता है कि विपक्ष क्या संसद में सरकार का विपक्षी है या देश में धर्म का विरोधी है। पूरी कहानी बताऊंगा क्यों महाकुंभ को लेकर राजनेताओं के उटपटांग बयान आ रहे हैं, और अब इस बयान की फहरिस्त में ममता बनर्जी ने तमाम हदों को भी लांघ दिया है। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक। महाकुंभ में प्रयागराज के संगम तट पर करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, मोक्ष की कामना लेकर। और इसके अलावा कोई कामना नहीं भी है तो मां गंगा का तट है, संगम का किनारा है। सनातन धर्म की परंपरा रही है, धार्मिक आयोजन में जाकर हर कोई अपना एक योगदान देता है, अपनी शिरकत करता है। लेकिन इस देश का एक विपक्ष है जो कहने को तो लोकतंत्र में एक भूमिका निभाता है विपक्ष की, लेकिन अगर हकीकत देखी जाए और उनके बयानों को तराशा जाए तो शायद लगेगा कि ये देश का विपक्ष नहीं है, ये लोकतंत्र में संसद का विपक्ष नहीं है, लेकिन लगता है कि हिंदुत्व का विपक्ष है, सनातन धर्म का विपक्ष है। पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, फिर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और अब टीएमसी के मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ को लेकर जो बयान दिया है उससे बवाल मचना लाजमी भी है, और अपने आप में एक सवाल भी है कि आखिर इन तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं को महाकुंभ से इतनी नफरत क्यों, महाकुंभ से इतनी दिक्कत क्यों। अब मैं पूरी कहानी बता रहा हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज विधानसभा में संबोधन कर रही थी, अपना भाषण दे रही थी। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ का जिक्र किया और महाकुंभ को मृत्यु कुंभ का नाम दे दिया। यह अपने आप में हैरान कर देने वाला बयान है, और किसी राज्य के मुख्यमंत्री से छोड़िए, किसी आप देश के किसी व्यक्ति से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। शायद आप ये सनातन धर्म का एक आयोजन है, शायद ये हिंदू धर्म से संबंधित आयोजन है, तो आप इसे मृत्यु कुंभ कह रही हैं। लेकिन अगर यही आयोजन किसी दूसरे धर्म से संबंधित होता तो शायद आज आपके बयान के लिए क्या क्या हो गया होता। लेकिन आप लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं। ये तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का बयान है। उन्होंने कहा कि जिस लिहाज से महाकुंभ में सरकार व्यवस्थाएं नहीं कर पाई है, उससे लगता है कि यह महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, जहां लोगों की जान जा रही है। ममता बनर्जी जी, पहले तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। न जाने कितने साधु संतों का यहां संगम हुआ है और लोगों को मोक्ष मिल रहा है। लोग अपने जीवन का सबसे आनंददायी पल इस महाकुंभ को मान रहे हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अभिनेता हो या एक आम श्रद्धालु हो। वो इस मोक्ष की कामना से महाकुंभ पहुंचता है, लेकिन आपको वहां मृत्यु नजर आ रही है, क्योंकि ये एक सनातन धर्म का आयोजन है जिसमें भारतीय जनता पार्टी सहयोग कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार सहयोग कर रही है। इससे पहले भी ऐसे बयान आए, ये सिर्फ ममता बनर्जी का बयान नहीं है। लालू प्रसाद यादव, महाकुंभ फालतू है। क्यों फालतू है? आपकी हिमाकत कैसे हो जाती है, आप सनातन धर्म के सबसे बड़े मेले को फालतू कह देते हैं? और तब आपकी मंशा पर भी सवाल उठता है, तब आपकी उस बातों पर भी सवाल उठता है कि आप क्या विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते एक धर्म विशेष के विरोधी हो गए हैं, आप हिंदू धर्म के विरोधी हो गए हैं। यह एक तुष्टीकरण की राजनीति है। ममता बनर्जी उस वोट बैंक को आकर्षित करना चाहती है जिसके भरोसे वो बंगाल में सरकार चला रही हैं, जिसके भरोसे पूरा विपक्ष बैठा हुआ है। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिव गोपाल यादव की बात करता हूं। अखिलेश यादव के चाचा हैं। वैसे तो अखिलेश यादव और शिव गोपाल के दरमियान लगातार वो होता रहता है, वाद विवाद होता रहता है, लेकिन अब उन्होंने क्या कहा है, शिवपाल की बात कर रहा हूं मैं। अब उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में जो 144 साल का जिक्र किया जा रहा है ये ग्रंथों में मिलता ही नहीं। ठीक है, हो सकता है, लेकिन क्या आस्था छोटी है? आप महाकुंभ को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या हादसे आज से पहले देश में कभी नहीं हुए हैं? लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव तो ये कहने पर तुल गए हैं कि भाई सरकार से प्रचार कर रही है,
महाकुंभ में सीएम योगी ने कहा था कि 100 करोड़ लोगों के आगमन की व्यवस्था है, तो अब वो व्यवस्थाएं कहां गई? सवाल ये होता है कि अगर दो हादसे देश में हो गए, ठीक है, इस पर देश की सरकार ने, प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों, सभी ने इस पर संवेदनशीलता बरती, शोक जताया और इन हादसों से सबक लिया। लेकिन 2012 की बात कर लेता हूं मैं। 2012 में भी कुंभ का आयोजन हुआ था। तब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। प्रयागराज की ही बात कर रहा हूं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। वो अखिलेश यादव जो आज कुंभ में हुए हादसों के लिए इस्तीफे मांगते फिर रहे हैं। वो अखिलेश यादव जो इतने सफल आयोजन को प्रयागराज में प्रचार तंत्र बता रहे हैं। 2012 में प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ के दौरान भगदड़ मच गई थी। 39 से 40 लोगों की इस भगदड़ पर मौत हो गई थी। और इसके बाद समाजवादी सरकार के मंत्री आजम खान का एक बयान निकलकर सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे आयोजनों में मीडिया के कारण भगदड़ मच गई। क्या हुआ था? क्या तब अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया था, या आज भी अखिलेश यादव उस भगदड़ के लिए जिम्मेदारी लेते हैं? चलिए इससे पहले ले चलता हूं, कांग्रेस पार्टी की बात कर लेता हूं। साल 1954 देश की आजादी के बाद पहला कुंभ का आयोजन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू तब कुंभ के आयोजन में शामिल होने पहुंचे थे और भगदड़ मच गई थी। और तब की बात तो कहते हैं कि हजारों लोगों की मौत हुई थी, जिनके आंकड़े आज भी सामने नहीं आ पाए हैं। मीडिया के कवरेज पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन मैं ये इतिहास इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं किसी सरकार को छोटा दिखा दूं, हम किसी सरकार को बड़ा दिखा दें। लेकिन सवाल यह होता है कि महाकुंभ कोई पार्टी इवेंट नहीं है, महाकुंभ किसी संगठन का इवेंट नहीं है। यह आस्था का सबसे बड़ा सम्मेलन है, हिंदुओं की आस्था का, सनातन धर्म पर भरोसा करने वालों की आस्था का। और जब आप महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताते हैं, तो आप सीधे तौर पर उन पर कुठाराघात करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शायद यह बयान अपने पश्चिम बंगाल के उन वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए दे रही हो, जिनके सहारे वो 2011 से सरकार में बनी हुई है, 2011 से मुख्यमंत्री बनी हुई है। और ममता बनर्जी को पता है पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं 2026 में। भारतीय जनता पार्टी लगातार पश्चिम बंगाल में सक्रिय हो रही है। भाजपा को बंगाल की जनता अपने सिर पर बैठाने पर तुली हुई है, उन पर भरोसा जता रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में शायद ममता बनर्जी इस बात से अब घबरा रही हैं और जानबूझकर इस तरह के बयान दे रही हैं, जिनमें वो वोट बैंक खुश हो जाए, जिसके सहारे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता में बनी रहना चाहती हैं। अब इस पूरे बयान से जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इसे भुनाने में भी पीछे नहीं हटेगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, बहरहाल ममता बनर्जी केंद्र की राजनीति से तो हल्की दूरी बनाकर ही रखी हुई हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार के होते उनको केंद्र में तो जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इस तरह के बयान दे रही हैं। इस बयान पर अब तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक सिरे से इस बयान की खिलाफत कर रही है और इसे सनातन विरोधी बयान बताया जा रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित बयान बताया जा रहा है। लेकिन यह सिर्फ ममता बनर्जी की कहानी नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी इसके खिलाफ है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि ये विपक्षी दल महाकुंभ के खिलाफ ये बयान क्यों दे रहे हैं, ये विपक्षी दल महाकुंभ पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। सवाल यह है कि इससे विपक्षी दल को फायदा क्या हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो या आरजेडी हो। देखिए, अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव महाकुंभ के खिलाफ बयान देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो डायरेक्ट या सीधे तौर पर महाकुंभ के खिलाफ बयान नहीं दे रहे। अखिलेश यादव ने तो खूब डुबकी लगाई है, लेकिन वो योगी सरकार को घेरना चाहते हैं। अखिलेश यादव को तो सीधा सा फायदा है कि उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति करना है, और अखिलेश यादव ये बताने की कोशिश में कर रहे हैं कि जो 2012 का कुंभ हुआ था वो हमने बेहतर तरीके से किया था। जो 2012 का कुंभ था वो योगी सरकार उससे बेहतर ना कर सके। अखिलेश यादव का तो सीधे सा मुद्दा ये है। अब लेकिन लालू प्रसाद यादव, उनके बयानों का तो यहां पर कोई मोल ही नहीं है। लालू प्रसाद यादव अपनी सत्ता डुबा चुके हैं। लालू प्रसाद यादव जो चारा घोटाले में जेल का सफर तय कर चुके हैं, अब वो महाकुंभ के खिलाफ भी बयान दे तो शायद उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इससे एक चीज जरूर होती है कि जो करोड़ों देश में सनातन प्रेमी है, सनातन धर्म पर आस्था रखते हैं, उन्हें चोट जरूर पहुंचती है। लालू यादव की क्या चर्चा करें, अभी उनके साले का बयान आया है कि 90 के दशक में जो फिरौती होती थी, जो किडनैपिंग होती थी, वो सीएम हाउस से होती थी। लालू यादव ने इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, इस पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन महाकुंभ को फालतू बताने के लिए लालू प्रसाद यादव भी सामने आ गए। यह पूरा विपक्षी खेमा बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हुए, देश की सरकार का विरोध करते हुए देश विरोध में उतर आता है, राष्ट्र विरोध में उतर आता है। और एक दल का विरोध करते करते आप राजनीतिक पार्टी का विरोध करते करते सनातन धर्म के विरोधी बन जाते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले पर तीखी प्रतिक्रिया दे रही है।
चाहे वो लालू प्रसाद यादव का बयान हो, चाहे वो ममता बनर्जी का बयान हो, और ऐसे बयानों को सहन नहीं किया जाएगा, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। भाजपा का साफ कहना है कि महाकुंभ हमारा आयोजन नहीं है, महाकुंभ आस्था और धर्म का आयोजन है, जो सनातन धर्मियों का बस नहीं है। इस पर तमाम धर्म के लोग पहुंच रहे हैं, इसमें मुस्लिम भी पहुंच रहे हैं, ईसाई भी पहुंच रहे हैं, और दुनिया के कहां के लोग नहीं पहुंच रहे हैं। इसके बावजूद अगर ममता बनर्जी जैसी नेता महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहती हैं, तो जाहिर सी बात है ये ममता बनर्जी के राजनीतिक सफर के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा और कितना नुकसानदायक होगा, इसकी बानगी आपको 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में नजर आ जाएगी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ